समतल दर्पण अब पढ़ेंगे। समतल दर्पण सबके पास है, घर में पास में नहीं है। सुनो, समतल दर्पण का एक भाग कलई क्या हुआ रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है, जिसमें चांदी की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। चांदी चूंकि चमकीले होते हैं इसलिए इसमें चांदी का प्लेट चढ़ाया जाता है पीछे में। ऊपर में जहाँ मुंह अपने शकल को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह क्या बोलते हैं उसको? परावर्तक सतह। जहां से परावर्तन हो जाता है, लाइट मारेंगे इधर निकल जाएंगे, लाइट परावर्तित कर देता है, इसी सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इनका पीछे वाला भाग कलाई क्या हो रहा है, चांदी का लेप चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, ठीक, पेंट किया जाता है पीछे से। अगर ये उखड़ जाएगा ना तो देखना शीशा खराब हो जाते हैं, अच्छा दिखता नहीं उसमें साफ से। देखा है कभी देखा होगा है ना, जब उनके पीछे वाली परत निकल जाते हैं, टूट जाते हैं पीछे का, तो दिखने नहीं लगता, दबा दबा जैसा हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ आकृति बन जाती है उसमें, साफ साफ उसमें दिखता नहीं है। तो क्वेश्चन आता कि समतल दर्पण कहते किसे कहते? वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह ऊपर वाला फेस देखने वाला, वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह समतल हो, न तो उभरा हुआ न तो धसा हुआ, न तो इस तरह का हो न तो इस तरह का हो। ये देखो, इसका जो परावर्तक सतह है, मुंह देखने वाला भाग या कुछ भी देखने वाला भाग क्या है? धसा हुआ है। इसमें देखो परावर्तक सतह, जब मुंह को अपने शक्ल को देखेंगे क्या है? ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ है ना। इसमें देखो है कहीं न तो धसा हुआ न तो उभरा हुआ, कहीं कुछ नहीं है, समतल है। वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। उसको क्या बोलते हैं? परिभाषा दे सकते हैं इस तरह से, कैसे दें? वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा हो गया। अब विशेषता देखो इसकी क्या है। समतल दर्पण, समतल दर्पण में हम किसी वस्तु को सेम साइज का देखते हैं उसको। अगर यदि इतना बड़ा है तो इनका फिगर भी बनेगा उतना बड़ा, छोटा है इस तरह का है इसी तरह का बनेगा। एक बात और, जितना दूरी से हम देखेंगे उसमें फिगर, जितना दूरी 1 फीट है, फिगर भी इनका क्या बनेंगे? 1 फीट के अंदर बनेगा। सटा करके देखेंगे, उधर से लेकर उधर से भी सट रहा है कि नहीं? सटा लेते हैं तो उधर से भी सटा लेते हैं, सटाता है कि नहीं सटाता? समतल दर्पण में वस्तु जहां पर, मान लो ये है समतल दर्पण, वस्तु को यहाँ पे रख दिए, ये दृश्य नहीं दिखाई देगा, इसका फिगर बनेगा। 1 फीट की दूरी पे रखे, 1 फीट, ठीक। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा पीछे बनता है प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है? पीछे। तो 1 फीट की दूरी पर इनका प्रतिबिंब भी 1 फीट की दूरी पर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होंगे? 1 फीट। 10 किलोमीटर लेंगे तो प्रतिबिंब भी 10 किलोमीटर की दूरी पर बनेंगे। तो और इनको सटा देंगे धीरे धीरे, यहाँ सटा देंगे तो यहाँ सट जाएगा इधर से भी। यही इनकी विशेषता है क्या, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिगर जो बना, फिगर इधर बनेगा पीछे जी सर। इधर वस्तु को हम रखे हैं कि नहीं रखे, तो जहां पर रखेंगे उतना ही दूरी पर पीछे बनता है समतल दर्पण। ये क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे, याद रखना। और क्या दूसरी विशेषता क्या है कि वस्तु दूरी, ये वस्तु हम ना रखे हैं, इधर क्या बनता है? प्रतिबिंब। 2 चीज, ये क्या बना? प्रतिबिंब, जो फिगर बनता है बिंब रे छां। उसके बाद जो चीज हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वस्तु। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, और प्रतिबिंब यहाँ बना है, दर्पण यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। समझ में आ रहा है? समतल दर्पण की विशेषता है कि वस्तु दूरी जितना होगा उतना भी प्रतिबिंब दूरी होगा। अगर यदि वस्तु दूरी 10 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी 10 मीटर। दूसरी विशेषता
पहली क्या था नो कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बनता है, बड़ा है तो बड़ा बनेगा, छोटा लेंगे तो छोटा बनेगा, ठीक। और दूसरी विशेषता कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होते हैं। दूसरा तीसरा क्या, वस्तु दूरी जितना होगा उतना ही क्या होंगे उनके प्रतिबिंब। चौथा बिंदु देखना क्या है इनकी विशेषता। जिसने बोलता है कि मतलब कि सुवर्ण का विशेषता मतलब छोटा है, बड़ा है, हेत है, दांत है, उनको दांत नहीं है, विशेषता बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से समतल दर्पण का विशेषता को बतला रहे हैं। एक बात और, चौथी विशेषता क्या है देखना थोड़ा सा। अगर यदि हम लोग इस तरह का दर्पण लेते हैं, कलई कर देते हैं, उत्तल दर्पण है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, उससे पहले समतल दर्पण है, उभरा हुआ है तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक। इसके ऊपर एक किरण को हम गुजारेंगे तो ई किरणें परावर्तन के बाद इधर से जाकर के निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगी। और सीधा डालेंगे किधर जाएंगे? सीधा भी डालेंगे तो क्या तिरछा इधर निकल जाएगा, किरण उधर निकल जाएगी। लेकिन समतल दर्पण में अगर यदि किसी किरण को लंबवत डालते हैं, लंबवत डालेंगे, समतल दर्पण पर आपतित करवाएंगे किसी किरण को, तो परावर्तन के बाद भी उसी दिशा में निकल जाती है। सबसे कॉमन विशेषता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि समतल दर्पण पर लंब के रूप में आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद नीचे चली जाती है या इधर चली जाती है या इधर चली जाती है या उसी दिशा में निकल जाती है, जिधर से आई थी उसी दिशा में चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समतल दर्पण की विशेषता। किस दिशा में जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाता है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में। कब होता है ऐसा? जब 90 डिग्री पर आपतित होती है कोई किरण, तिरछा गुजारेंगे तिरछा निकल जाता है। बॉल को मारना दीवार में तिरछा निकल जाएगा, सीधा मारना सीधे फिर रिटर्न होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी तरह से समतल दर्पण में जब किरणें लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है। समझ में आया कि नहीं? समझ रहा है? आगे बढ़ा। एक बात ये हुआ। दूसरी बात हम लोग देखे थे कि जब किरण तिरछी पड़ती है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और किरण परावर्तित तिरछी आई है तो तिरछी जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये 45 तो ये भी कितना हो रहा है? लेकिन समतल दर्पण में लंबवत पड़ने पर आपतन कोण कितना दिखा, मतलब देखकर आपतन कोण दिखता है, आपतन कोण दिखता है इसमें है। अभिलंब भी है यही और किरणें भी इसी दिशा से आ रही है, तो अभिलंब और आपतन के बीच का कोण कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो आई का मान यहाँ पर होगा 0। आई का मान कितना होगा? 0। आई का मान 0 तो आर का मान कितना? 0। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसको 0 देंगे कि अपने आप कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? समतल दर्पण में आपतन कोण का मान कितना होता है? जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, आपतन कोण का मान कितना होगा इसमें? 0 या जब प्रकाश की किरणें आप समतल दर्पण पर अभिलंब के रूप में आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होता है? 0। परावर्तन कोण 0। समझो यार कुछ, ठीक। यही था इनकी परिभाषा, यही थी इनकी विशेषता। चारों विशेषता को लिखाते हैं। पहले परिभाषा लिखो समतल दर्पण, लिखो समतल दर्पण, हेडिंग लगाओ। जल्दी से, बातें कम है अधिक। समतल दर्पण का परिभाषा लिखो। वैसे दर्पण लिखिए लिखिए लिखिए। वैसे दर्पण परिभाषा है पहले, जिनका परावर्तक सतह, वैसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। जिनके परावर्तक सतह
वैसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं उसे? ठीक ना? देखो तो वैसा दर्पण जिनका परावर्तन सतह समतल हो उसे समतल दर्पण विशेषता है। सुनो, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है? पूछेंगे काला होता है, गोरा होता है, वजनदार होता है, फैट होता है, यू होता है, वो टेढ़ा होता है, कुबड़ा होता है, लंगड़ा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो इनकी विशेषता जो है, पहली विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है। न तो उभरा हुआ होता है, न तो धंसा हुआ, वैसा नहीं होता है। और इसमें चांदी का लेड नीचे चढ़ाई चांदी का चढ़ाया जाता है। लिखो पहला, लिखते चलो, उसके बाद आगे बतलाएंगे। इसकी परावर्तक सतह समतल होती है। विशेषता ग्रह इसकी विशेषता इसकी परावर्तक सतह समतल होती है। इसकी परावर्तक समतल होती है। एक हुआ। दूसरा में लिखो, इसमें प्रतिबिंब का आकार, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। ये ब्रोकर नहीं चले हाय रे ये हुआ 2। तीसरा इसमें प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होते हैं। देखा, इसमें प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद इसमें लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी दिशा में चली जाती है। जिधर से आपतित होगी उसी दिशा में लंबवत ही क्या होंगे, परावर्तित होकर के निकाल जाएगा। इसमें देखो रे, आई का मान दिखता है कुछ 0 है, नहीं दिखता। आर का मान 0, आई का भी मान कितना 0। चौथा लिखो,
पांचवा बता दे के लेन कर लो रानी के रोटी टाइम चलो बोलो इसमें लंबवत आपतित किरणों के लिए लंबवत आपतित किरणों के लिए इसमें लंबवत आपतित किरणों के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। हो गया विशेषता समतल दर्पण का। ठीक।